प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑफिशियल अपडेट है। मतलब मुझे नहीं पता था कि इतने लोग फॉर्म भर देंगे। सच में इतनी कम वैकेंसीज पर। वैकेंसीज जितनी दिख रही हैं उतनी भी नहीं है। मुद्दा है वैकेंसी बढ़े, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी फैक्ट तो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ। आपकी आंखें खुल जाएंगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप फालतू चीज़ों में उलझे रहे, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी ना, तो फुर हो जाएगी ये वैकेंसी, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो कंपटीशन कितना है। अब इस वीडियो से आपको डिमोटिवेशन फील हो सकता है, बट एक मोटिवेशन भी फील हो सकता है कि यार तैयारी करनी है। आइए, समय नहीं है। देखिए, ऑफिशियल अपडेट है। आपको बता देना चाहता हूँ, 2018 में जब ग्रुप डी की भर्ती आई थी तो 1.89 करोड़ फॉर्म भरे थे। 1.89 करोड़ फॉर्म, ठीक है। 62,907 वैकेंसी थी उस समय। फिर उसके बाद ये 2019 में ए रिकॉर्ड 1.15 करोड़, क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर्स में आ गई थी ना वैकेंसी, तो लगातार आ गई थी। 2018 में, 2019 में आरआरसी ने दी थी। इस पे जो टोटल पोस्ट थी वो 1,03,769 थी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब ये एक डेटा सामने आया है जो कि कल रात को ये काफी वायरल भी हुआ था। इसकी पुष्टि भी की गई कि ऑफिशियल है। यहां पर जो ये डेटा है, सभी लोग ये डेटा पढ़ पढ़ के भी आपको बता देंगे, लेकिन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। समझ में ये आ रहा है साफ साफ मेरे को कि 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। 1 करोड़ 8 लाख अपने आप में एक बड़ा नंबर, गजब का नंबर है। वैकेंसी कितनी है? जिन वैकेंसीज के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, वो वैकेंसी कितनी है आप लोगों को पता है? वैकेंसी है बिल्कुल 32,000 के आसपास। आपको ये लग भी रही होंगी कि 32,000 है, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इंडिया में, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है इंडिया में। वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी के बेस पर होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनके ऊपर रहता है। इनकी वैकेंसीज को कोई लेता नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी, कैंडिडेट्स की वैकेंसी भरती नहीं है कभी, क्योंकि वो बाद में आती है, अगले अगले साल तक चली जाती है, फिर उसके बाद उसको ओपन करते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया, जैसे कि मैंने नर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली वाला जोन उठाया, जिसमें मैंने देखा 4,785 वैकेंसी दिख रही है। आपको दिख रही है ना? आप लोगों को लगता होगा कि इतनी वैकेंसी पर आप फाइट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। 4,785 वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है, सीसीए भी इंक्लूड है, डिसेबल वाले भी सारे इंक्लूड हैं इस भर्ती के अंदर। ये सारी इसके अंदर ही हैं। अच्छा सर, तो क्या होता है इसके अंदर? तो ये सारी जब वैकेंसी मैंने घटा दी, तो आप लोगों के लिए जो ओपन वैकेंसी पड़ी हुई है ना, वो 2670 वैकेंसी है मात्र, जिसमें हाँ, जिसमें भी जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी ये अलग हैं। तो ये कुल मिलाकर वैकेंसी बची इतनी सी आपके पास। अगर हर जोन की मैं बात करूं, तो मैंने सब टोटल वैकेंसी का निकाला कि वेस्टर्न रेलवे में 2525 हैं, 660 हैं। ये एक्चुअल नंबर है जिन पर फाइट होने वाली है। हाँ, इन नंबरों पर तो फाइट ही नहीं है, आप ये सोच रहे हो तो इन नंबरों पर वो फाइट ही नहीं है, और सीसीए का डेटा भी नहीं दिया है अभी उन्होंने। ठीक है, तो कुल मिलाकर वैकेंसी 17,631 है। ये रियल डेटा बता रहा हूं आप लोगों को। दिखने में कितना लग रहा होगा? दिखने में आपको ये डेटा दिख रहा होगा 32,000 के आसपास, लेकिन ये 32,000 के आसपास डेटा नहीं है, ये 17,631 है। एप्लीकेंट कितने हैं? एप्लीकेंट पता चल चुके हैं 1 करोड़ से ज्यादा हैं। 32,000 वैकेंसी दिख रही है, एक्चुअल में इन पे फाइट नहीं है। मैं आपको पहले भी इस चीज के बारे में पूरा खुलासा कर चुका हूं। तो अब आप देख लीजिए कि ये वैकेंसी कैसे फुर होने वाली है। और अब तो अपनी आंखें खोल लो भाई, मुद्दा वैकेंसी बढ़ने का है। लेवल 1 की ये पोस्ट है, सैलरी मिलती है बिल्कुल ना के बराबर 19,900 इसका बेसिक, 19,900 का एक है, उससे भी कम इसका बेसिक पे। कितना जा रहा है इसका बेसिक पे? ग्रुप डी का बेसिक पे कितना है? 19,900 तो होगा यार लेवल 1 का। एक सेकंड रुको, बता देता हूं, सारी चीज बता रहा हूं। लेवल 1 रेलवे, लेवल 1 19,900 तो उसका है। लेवल 1 बेसिक पे कितना दे रखा है इन्होंने? 18,000 रुपये, 18,000 के आसपास। ठीक है, 19,900 तो लेवल 2 का है। ठीक है ना? 18,000 बेसिक पे, अलाउंस मलाउंस लंग के 22-23,000 रुपये आपके बन जाते हैं। ठीक है, हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन हो गया भाई, तगड़ा वाला। और पेपर का लेवल, मैं क्या कह रहा हूं, आप एएलपी वाले बच्चे को बैठा लो, आप एनटीपीसी वाले बच्चे को बैठा लो, आप जूनियर इंजीनियर वाले बच्चे को बैठा लो, आप किसी भी बच्चे को बैठा लो, ग्रुप डी का जो पेपर का लेवल है ना, चाहे उसमें मैथ का ले लो आप, चाहे उसमें साइंस का ले लो, चाहे उसमें रीजनिंग का ले लो, चाहे उसमें जीके का ले लो, सबसे टॉप क्लास पेपर होता है। आप में से कितने बच्चे इस चीज़ को तो ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे? आप लोगों को अगर ऑब्जर्वेशन में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, गधा मजदूरी वाली जॉब है ये आप जानते हैं, बट फिर भी लोग अपने घर परिवार रोजी रोटी चलाने के लिए जॉब करते हैं। अब ये 1 करोड़ विद्यार्थी कौन है? जिनको वाकई में जरूरत है वो है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। रियलिटी ये है कि इस देश का आलम ही यही है। सैलरी
22 भाई सर सैलरी 30,000 ज्यादा मिलता है, 30,000 मिल सकता है, अलाउंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बेसिक पे बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ये आपका बेसिक पे है। यहां से आप शुरू करते हो, फिर वो बढ़ती चली जाती है। अगर आप इस सैलरी को 3 साल बाद देखोगे तो ये बढ़ेगी, क्योंकि 10% यानी कितना परसेंट इंक्रीमेंट भी तो लगता है हर साल, तो वो अलग अलग सैलरी वेरी करती है। बेसिक पे की बात करो आप, ठीक है। चलिए, सीसीए का दिया नहीं है, ठीक है। साथ के साथ में मजदूरी वाला काम है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है। अभी गर्मी में जो आलम है, ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं इस पोस्ट के लिए आपको, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस हिसाब से इन्होंने 17,000 या कह सकते हैं आंखों को धोखा देने के लिए 32,000 जो लिखा हुआ है, इतनी वैकेंसी पर अगर ये भर्ती करा रहे हैं तो अल्टीमेटली भाई साहब कम से कम नहीं तो कम से कम 1 लाख से ऊपर इनको पोस्ट देनी चाहिए, तब जाके ये फेयर कंपटीशन है, वरना कंपटीशन है ही नहीं। इस पोस्ट को भी वो बच्चे ले जाएंगे जो थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ये रियल बात है। और इस चीज को अगर आप अभी समझ लेते हो ज्यादा बेटर है। कंपटीशन बहुत टफ जाने वाला है, कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, क्योंकि कुछ तो पढ़ने वाले होंगे ही होंगे इसमें, ये कहानी है। और रियलिटी बात है, मजदूरी ही है, बात बुरा मत मानना। लेवल 1 की पोस्ट है ना, तो आदमी को पूरा तरीके से निचोड़ देते हैं ये लोग, लेकिन कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए इस पोस्ट को भरते हैं। और इस पोस्ट को भरने का लॉजिक सिंपल सा ये होता है कि भाई घर परिवार में कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, परिवार में सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन रियलिटी है कि पेपर का लेवल दे देते हैं बढ़िया, या फिर बहुत ही लल्लू दे दो यार, लेकिन पेपर का लेवल आएगा टॉप क्लास पेपर लेवल आता है, टॉप क्लास। और एक पेपर होता है केवल, तो एक पेपर होता है और वो भी टॉप क्लास होता है, उसमें भी बच्चा उतना सक्षम नहीं होता पढ़ने में, उसमें भी बच्चा क्या कर रहा है। तो ये इस पूरा सिनेरियो से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और एक ही चीज मैं फिर बोलूंगा, कंपटीशन लेवल 5 वाले भाई मतलब हिसाब से भरा करो यार पोस्ट भी। 1 करोड़ फॉर्म भर गए, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भर गए आप देख लो आप। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आपको पता है 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 25 मैथ के आते हैं, 30 रीजनिंग के आते हैं, 20 करंट अफेयर के आते हैं। पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। एनटीपीसी में नहीं देते हैं, एनटीपीसी में साइंस नहीं देते हैं, एनटीपीसी में केवल 3 सब्जेक्ट हैं। वहां पढ़ाई भी कम करवा रहे हैं, यहां पढ़ाई भी पूरी करवा रहे हैं, जिससे कलेक्टर बना देंगे, और वैकेंसी देते नहीं है।